जहाँ तक डिफेमेशन लॉ का ताल्लुक है, डिफेमेशन लॉज सारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। असल में तीन आफाकी प्रिंसिपल कह लें, उसूल कह लें, ऐसे हैं जिनके बीच में एक बैलेंस कायम करना होता है। एक तो ज़ाहिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस, यूएनओ का चार्टर सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एश्योर कराते हैं। इवन चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली इस राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। और ज़ाहिर है इंसान ने सदियों के तजुर्बे के बाद सीखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है सोसाइटियों के एग्जिस्टेंस के लिए और इंडिविजुअल्स की ग्रोथ के लिए। दूसरा उसूल जो इंडिविजुअल से मुताल्लिक है वो है प्राइवेसी का, रेपुटेशन का, डिग्निटी का, फेम का जो राइट है किसी भी इंडिविजुअल का। ये भी ऐसा आफाकी उसूल है या आफाकी राइट है जिसे तकरीबन तमाम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस और यूएन चार्टर्स वो प्रोटेक्ट करते हैं कि आप किसी भी इंसान की रेपुटेशन को, फेम को वायलेट नहीं कर सकते। ये एक इनबॉर्न राइट है हर इंसान का। तीसरा जो सबसे शायद इम्पॉर्टेंट है वो है अमन आमा, पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि जब पब्लिक ऑर्डर नहीं रहता तो सारे फंडामेंटल राइट्स एक तरह से ख़तरे में आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अमन आमा को मुतासिर करती हो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस राइट को भी दुनिया के तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से रिकग्नाइज और प्रोटेक्ट किया गया है। अब दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं कि इन तीनों प्रिंसिपल को किसी तरीके से बैलेंस करें, और हर कंट्री का अपना तरीका है बैलेंस का। जैसे अमेरिका का टेल्ट है टुवर्ड अ बिट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, वेस्ट ही के अंदर बहुत सी शेड्स मिलती है। मसलन जर्मनी का टेल्ट जो है वो जो दूसरे दो उसूल हैं कि इंडिविजुअल की डिग्निटी और प्राइवेसी और पब्लिक ऑर्डर की तरफ उसका झुकाव है। ऑस्ट्रेलिया के कवानीन का इन दो उसूलों की तरफ है। इसी तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी वाइड शेड्स हैं। फिर आ जाएं हमारे अपने रीजन पे, जैसे इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इन तीनों उसूलों की जिनकी मैंने बात की है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है और वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको बैलेंस किया जाए। अब मसला सोशल मीडिया की वजह से कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। ये तकरीबन सारी दुनिया की सोसाइटीज़ का मसला है इस वक्त कि इन तीन उसूलों को किस तरीके से हम बैलेंस करें।